बड़ी खबर यह है कि दुमका के डीएसपी नूर मुस्तफा को इस केस से हटा दिया गया है। बीजेपी ने नूर मुस्तफा पर जांच में लापरवाही और पीएफआई से रिश्ते का आरोप लगाया था और उसके बाद नूर मुस्तफा को इस पूरी जांच से हटा दिया गया है। तो डीएसपी पर बीजेपी ने उठाए थे सवाल। तो दुमका केस में अब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पीएफआई से कनेक्शन होने का आरोप लगाया गया और उसके बाद डीएसपी नूर मुस्तफा को इस पूरी जांच से अलग कर दिया गया है। यानी उनको अब इस जांच का जो पैनल है, जो पुलिस अधिकारी हैं, उसमें वो नहीं होंगे। तो डीएसपी नूर मुस्तफा को दुमका केस में जिस बच्ची की मौत हुई, इस पूरे मामले की जांच से हटा दिया गया है। डीएसपी का पीएफआई से कनेक्शन, यह आरोप बीजेपी ने लगाया था। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, दुमका में बच्ची से हुई हैवानियत पर पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। महिला आयोग ने चिट्ठी लिखकर 7 दिन में कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। तो महिला आयोग ने 7 दिन में ब्यौरा मांगा है। ये जो पूरा हैवानियत का मामला सामने आया, आग लगा दी गई, एक नाबालिग बच्ची की मृत्यु हो गई उसकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दुमका की घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। समाज को आज चर्चा करनी चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर कैसे अंकुश लगाया जाए। ऐसी घटनाओं के लिए जो सजा का प्रावधान है उसे और सख्त बनाने की जरूरत है। सोरेन ने यह भी कहा कि यह घटना निश्चित तौर पर हृदय विदारक है और कानून अपना काम कर रहा है। हमारा काम रहेगा कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले। जो घटना हुई है, ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया है, लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं, इसका समाधान कैसे हो, इस पर अंकुश कैसे लगे, ये कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को विचार करने की आवश्यकता है। इससे भी हृदय विदारक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोगों को तो कभी माफी नहीं करना चाहिए। इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और वर्तमान में जो प्रावधान है ऐसे, इस पे और कितना कड़ा किया जा सके, इसका प्रावधान करना चाहिए। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत जुड़ रहे हैं। प्रशांत का मैं रुख करूंगी। प्रशांत, हेमंत सोरेन को हमने सुनवाया, जल्द से जल्द जांच की जाएगी, लेकिन बीजेपी हमलावर है। उधर जो डिप्टी एसपी इस जांच का हिस्सा थे, उनको इस पूरी जांच से हटा दिया गया है। क्या अब लोगों का गुस्सा कुछ शांत हुआ है, या जो आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या वहां के लोकल स्थानीय लोग भी यही आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए, दिन में मैं इस वक्त पहले बता दूं शोभना कि मैं उसी घर के सामने खड़ा हूं जहां पर ये घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है। ये अंकिता का घर है। हमने दिन में यहां पर उनके पिताजी से और उनके बाकी रिश्तेदारों से बात की। आपने सुना होगा, वो कल से ही ये मांग की जा रही थी कि जिस डीएसपी को इसकी जाँच की कमान सौंपी गई है, वो उस पर एक तरह से वो एक तरफा निर्णय ले रहे हैं। लिहाजा ये मांग की जा रही थी कि उनको इस जाँच से हटाया जाए। लिहाजा अब उन्हें इस जाँच से हटा दिया गया है और नए डीएसपी हैं यहाँ दुमका मुख्यालय में, विजय कुमार, उनको ये जांच सौंपी गई है और उन्होंने कल रात से ही ये जिम्मा ले लिया है। दूसरी जो अपडेट मैं एक देना चाहूँगा कि पुलिस की कोशिश ये है, हमें पुलिस अधिकारियों ने बताया, पुलिस की कोशिश ये है कि 7 से 14 दिनों के भीतर जो चार्जशीट है, जो चार्जशीट है वो कोर्ट में फाइल कर दिया जाए, क्योंकि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी मुकदमा नहीं चलेगा और मुकदमा चलाने के लिए फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपील की जाएगी गठन की। लेकिन मैं शोभना थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा और मैं बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपराध जगत में आपने भी कई कहानियाँ देखी होंगी, कई वारदात देखी होंगी, लेकिन इस तरह की वारदात मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी सोतू ही मासूम बच्ची पर घर के भीतर जो सो रही है
उस पर इस तरह से पेट्रोल छिड़ककर उसे मार दिया जाए। ये वो गली आपको दिख रही है जिस तरफ शाहरुख का घर है और ये अंकिता का घर है। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि दो रास्ते हैं उस खिड़की तक पहुँचने के लिए, जहाँ कहा जा रहा है कि अंकिता को उस खिड़की से पेट्रोल डालकर जला दिया गया। मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे आपको उस तरफ ले जाऊँ। ये रास्ता आता है और बहुत ही आपको हृदय विदारक भी लगेगा, चौंकाने वाला भी लगेगा कि किस तरह से एक शख्स इस तरह से आता है, सन की बोले या जो बोले, इस तरह से ये रास्ता आता है और आप देखिए वो किस तरह से उस खिड़की तक पहुंचा होगा, उस पीछे खिड़की पर जहां पे वो सो रही थी। मैं थोड़ी देर में आपको बस तुरंत दिखा देता हूं। एक गली जा रही है उस खिड़की की तरफ शोभना, और इस खिड़की से आकर उस शख्स ने सुबह 4 बजे के आसपास उस लड़की के, ये देखिए ये आपको वो खिड़की दिखाई पड़ेगी और आपको अब फिलहाल ये देखिए जली हुई चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। इसी खिड़की पर, इसी बिस्तर पर उस दिन अंकिता सो रही थी। और एक और रास्ता है जो इस तरफ से आता है, तो 2 ही रास्ते रहे होंगे, लेकिन सुबह उस शख्स ने हिम्मत बेखौफ होकर, बिल्कुल कानून का जैसे कोई खौफ ही नहीं हो, और 15 दिनों से वो परेशान कर रहा था और इस तरह से आकर इस खिड़की पर जब वो बच्ची सो रही थी उसने। प्रशांत, आप यहीं रहिएगा, आप इसी जगह पर रहिएगा, इसी जगह पर रहिएगा। मैं फिर आपके पास आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़ी खबर यह है कि एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। एबीपी न्यूज जिस मुखरता के साथ, जिस प्रमुखता के साथ अंकिता को न्याय की बात कह रहा है, उसका असर हेमंत सोरेन ने दुमका के पीड़ित परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। एबीपी न्यूज प्रमुखता के साथ, मुखरता के साथ अंकिता के परिवार की आवाज दर्शकों तक पहुंचा रहा है और अब खबर का असर हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीड़ित परिवार को 10 लाख मदद की घोषणा की है। हालांकि जिस परिवार की बच्ची की जान चली गई हो उसके लिए ये पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता है, लेकिन सरकार ने ये मदद करने की बात कही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। ज्ञानेंद्र ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, वैसे तो जिस परिवार की बेटी चली गई हो उस परिवार के लिए क्या पैसा, क्या दौलत, लेकिन एबीपी न्यूज की खबर का यह बड़ा असर हुआ है कि मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया है और 10 लाख रुपए परिवार को मदद के रूप में देने की बात कही है। शोभना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक बेटी की मौत हो जाए तो उसे 10 लाख रुपए क्या ही होगा, लेकिन सुकून, एक न्यूज़ चैनल के नाते एक सुकून जो मिलता है वो शोभना हमें आपको मिल रहा है, क्योंकि कल रात को 9 बजे ही मैंने हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सारे ट्विटर खंगाले थे और कोई ट्वीट नहीं आया था। और एबीपी न्यूज़ ने कल रात 9 बजे ही इस पर सवाल उठाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। आज जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से हम बात कर रहे थे तो उनसे एबीपी न्यूज़ ने कहा था, मैंने ही सवाल पूछा था कि क्या आप मुआवजा देंगे, और आज अभी 3:49 में हेमंत सोरेन का ट्वीट भी आ गया, उसके अलावा उनका बयान भी आ गया और बन्ना गुप्ता से जो एबीपी न्यूज़ ने सवाल किया था मुआवजे का, वो मुआवजा देने का ऐलान भी हो गया। तो निश्चित तौर पर जिसकी बेटी चली गई हो उसकी बेटी वापस नहीं आ सकती है शोभना, लेकिन बतौर न्यूज़ चैनल, एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते कल रात 9 बजे से जब से उस बच्ची की मौत हुई है, शाम से एबीपी न्यूज़ लगातार उस खबर पर बना हुआ है और सरकार के मंत्री हों या फिर बीजेपी के लोग हों या पूरा घटनाक्रम हो, एबीपी न्यूज़ पर एक एक खबर दिखा रहे थे और उसका ये असर हुआ है शोभना, उसका ये बड़ा असर हुआ है कि हेमंत सोरेन अभी 3:49 में ट्वीट भी किया है उन्होंने और 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि फास्ट ट्रैक से निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया है, मतलब फास्ट ट्रैक में ये पूरा मामला चलेगा। पुलिस महानिदेशक को भी उक्त मामले में एडीजी रैंक अधिकारी द्वारा जांच के कर प्रगति पर जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने का उन्होंने निर्देश दिया है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि देखिए, निश्चित तौर पर पूरी संवेदना है, पूरा देश अंकिता के साथ खड़ा है, लेकिन हमें इस बात का सुकून है कि हम कल से लेकर आज तक जिस खबर पर बने हुए थे उस खबर को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं और खबर अंजाम तक पहुंच रही है और कम से कम एक सहायता राशि के रूप में 10 लाख रुपए देने की घोषणा हेमंत सोरेन ने किया है। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट भी किया है और अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। एबीपी न्यूज़ की खबर का बहुत बड़ा असर झारखंड के दुमका मामले में शोभना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ज्ञानेंद्र, खबर का असर हुआ है और एबीपी न्यूज मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ, सत्ता से
झारखंड की सत्ता से यह सवाल पूछ रहा था कि एक बेटी की जान चली जाती है, आप पिकनिक मनाते रह जाते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री को भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, बीजेपी जिस तरीके से घेर रही थी सत्ता पक्ष को वो भी हमने दिखाया, और अब फाइनली 10 लाख की मदद की घोषणा भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा। बतौर जिम्मेदार न्यूज चैनल इसे हम एक सुकून का पल जरूर कहेंगे, जैसा कि ज्ञानेंद्र भी कह रहे हैं। लेकिन ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से सियासत चली एक लड़की की मौत पर, वो कहीं ना कहीं सवाल गंभीर जरूर खड़े करता है। शोभना, दरअसल टाइमिंग को लेकर सवाल है। बीजेपी हमलावर क्यों है? बीजेपी हमलावर इसलिए है क्योंकि ये 22 तारीख की घटना है, और जब बच्ची को इस तरह से आग लगाकर छोड़ दिया जाता है, एक शाहरुख के नाम के दरिंदे, मैं तो आरोपी नहीं कहूंगा क्योंकि इस तरह की घटना कोई इंसान नहीं अंजाम दे सकता है, तो उसके बाद से बीजेपी शांत थी। कुछ इक्का दुक्का बयान आ रहे थे, लेकिन टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल, और कल एबीपी न्यूज लगातार इस पर सवाल उठा रहा था शोभना, कि जब एक बच्ची तड़प रही है, कराह रही है, उसका वीडियो सामने आ रहा है, क्यों आपका दिल नहीं पसीज रहा है और आप उसकी पुकार नहीं सुन रहे हैं? एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली क्यों नहीं ले जा रहे हैं? अब बीजेपी ने उसी बात को उठाना शुरू कर दिया है। जाति धर्म के भेद के अंतर पे एबीपी न्यूज नहीं जाएगा, लेकिन हमने ये कल से तय कर दिया था कि टाइमिंग गलत है। जब एक बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है रांची के रिम्स अस्पताल में, तो आप बसंत सोरेन उस इलाके के विधायक होकर ये नहीं कह सकते हैं कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। और उसी पिकनिक पर एबीपी न्यूज ने सवाल उठाया, उसी चुप्पी पर एबीपी न्यूज ने सवाल उठाया, उसी सहायता राशि ना देने पर सवाल उठाया, मंत्री के रिम्स ना जाने पर सवाल उठाया, और 24 घंटे भी नहीं बीते, हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। पूरी संवेदनाएं, सारा दुख पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से अंकिता का परिवार बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन कम से कम हमने एक कोशिश की और लगातार इस खबर पर बने रहे, और उसका असर ये हुआ कि अब कम से कम थोड़ी राहत पहुंच तो जरूर रही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 लाख रुपए की राशि परिवार को देने की बात कही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम बता दें अपने दर्शकों को कि दुमका में बेटी की हत्या को लेकर हेमंत सोरेन सरकार बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में एसआईटी बनाने की मांग की है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां दिन प्रतिदिन हमारी बेटियों और महिलाओं के साथ इस सरकार में या तो बलात्कार होता है या सामूहिक या हत्या होता है। तो लेकिन दुमका की घटना कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि एक संप्रदाय विशेष के लोग झारखंड में, खासकर संथाल परगना में, लव जिहादी के माध्यम से हमारे संथाल परगना की जो डेमोग्राफी है उसको भी बदलने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि आप अविलंब एसआईटी गठन कर जो अभियुक्त है उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर 15 दिन के अंदर उसे फांसी की सजा दी जाए। इस्लामिक सेक्स गैंग लगातार लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बेटियों के चीरहरण पर उतारू है। अब बारी झारखंड की आ गई। अभी दुमका में एक नाबालिग बेटी की जिस तरह से नृशंस हत्या पेट्रोल छिड़क के घर में जाकर के की, उससे लगता है कि वास्तव में ये जिहादी आखिरकार चाहते क्या हैं। ये तो तब है जब इनकी पॉपुलेशन, अभी जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं लोग, आगे क्या होगा इसकी कल्पना मुश्किल है। विश्व हिंदू परिषद ऐसी घटना की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हुए राज्य शासन प्रशासन से भी आह्वान करती है कि आखिरकार ये जिहादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने से बाज आए और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित की जाए। दुमका में लड़की की मौत के मामले में झारखंड सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने माना कि चूक हुई है, लेकिन यह भरोसा भी दिया कि दोषी को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाएंगे। झारखंड में सरकार बचेगी नहीं बचेगी, हेमंत सोरेन पिकनिक क्यों मना रहे हैं और चर्चा क्या हो रही है, इन सब के बीच एक खबर आ गई है। खबर है एक नाबालिग को जलाकर मार देने की, और स्वास्थ्य मंत्री जो कि कल से ये कह रहे हैं कि न्याय होगा। एक अकेले ही मंत्री हैं आप जो बीड़ा उठाए हैं और कह रहे हैं न्याय होगा। सरकार बचेगी, फिर आएंगे
बच्ची की तरफ, क्योंकि अभी सरकार की प्राथमिकता सरकार बचाने में दिख रही है। नहीं, देखिए हमारी सरकार ऐसा नहीं है कि हम सरकार बचाने में नहीं, हम इस घटना की कठोर निंदा करते हैं और इसे क्रूरतम हत्या का मामला मानते हैं और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। इसलिए इसमें विधि सम्मत जो कठिन और कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी, स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और इसको समयबद्ध तरीके से फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम ये सरकार करेगी। मंत्री जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनने में, लेकिन बहुत दुख होता है जब एक लड़की वीडियो में ये कह रही थी कि मुझसे ज़्यादा गंदी मौत उस दरिंदे को देना जिसने मुझे इस हालत में लाया है। मंत्री जी, तब आप लोग लतरातू डैम में थे और वहाँ सरकार पिकनिक मना रही थी। बसंत सोरेन जो इलाके के विधायक हैं, मैं आपकी संवेदनशीलता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सरकार के टाइमिंग पर सवाल उठा रहा हूँ कि बसंत सोरेन जो इस इलाके के विधायक थे वो एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कह रहे थे मैं पिकनिक। क्या सोच, क्या हो गया है? आपको चुन के जनता ने भेजा है, एक लड़की करा रही थी, आपको लगता नहीं ये गलत था? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बच्ची है वो बच्ची मेरी बहन जैसी है और मैं एक भाई के रूप में ये देख रहा हूँ। सरकार कहीं पर इसमें एक ईफ बट नहीं करेगी, लेकिन देखिए कभी कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जो मामले जो हैं अति संवेदनशील होते हैं, उसमें लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसमें जो है ये कोई थोड़ी जानता था कि ऐसी घटना होगी। आपसे ये कह रहा हूँ कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको लगता नहीं है कि चंदा क्यों करना पड़ा? वहाँ का सीएमओ ये कह रहा है कि स्थिति नहीं है परिवार की। आपको लगता नहीं है कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको सीधे आदेश देना चाहिए था कि पैसे की दिक्कत ना हो, किसी को चंदा ना करना पड़े और उस लड़की का इलाज एयरलिफ्ट करा के अगर उसको भी तो दिल्ली ले जाया जा सकता था? मंत्री जी देखिए, उनको जैसे ही पैसे की बात हुई, हम लोगों ने वहाँ के उपायुक्त ने तुरंत 1 लाख रुपए उसको जो है तुरंत उपायुक्त ने 1 लाख रुपए देने का काम किया, तुरंत उसको रिम्स में ट्रांसफ़र करने का काम किया। और चूँकि ये बर्न बहुत ज़्यादा था और ये बर्न ज़्यादा था इसलिए उसको समयबद्ध तरीके से इलाज भी हो रहा था। इलाज में कहीं कोई कमी नहीं है, सरकार की संवेदनशीलता में कमी नहीं है। कहीं तो थोड़ी चूक हुई है। यू डू अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज़ द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज़ द मिस्टेक। तो कहीं तो चूक हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में हमको उस दरिंदे को फांसी के फंदे तक ले जाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।